बिहार विधानसभा चुनाव के मौके पर महागठबंधन ने 28 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान महागठबंधन में शामिल तमाम 7 पार्टियों के लीडर मौजूद थे। ये घोषणा पत्र कुल 32 पन्नों पर आधारित है। जहां तक अक़लियतों का ताल्लुक़ है, इस घोषणा पत्र में पूरा एक पन्ना इस पर दिया गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल 32 पन्नों के इस घोषणा पत्र में पेज नंबर 24 पर 11 बिंदुओं में अक़लियतों से संबंधित कुछ घोषणाएं की गई हैं। उसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे समुदाय के लिए अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में तेजस्वी प्रसाद ने और इसके अलावा जो एमएलसी हैं कारी सुहैब ने वो कहा है कि जब इनकी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो जो वक्फ बिल है उसको फाड़ के फेंका जाएगा। हालांकि वो वक्फ बिल अब नहीं रहा, अब तो वो वक्फ कानून हो गया है। इस पर एनडीए वाले कहते हैं कि अब तो ये कानून बन गया है, अब ये स्टेट वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि स्टेट जो है वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, और अगर जाहिर सी बात है कि अगर सरकार बदल जाती है तो ये इम्प्लीमेंट करना सेंटर के लिए मुश्किल होगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए वक्फ के बारे में ये इतनी बड़ी घोषणा की गई है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है किसी भी धार्मिक संस्थान या स्थल पर हमले को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। तीसरे पॉइंट में कहा गया है सांप्रदायिक उन्माद, उत्पात, हिंसा, हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग पर सख्त रोक लगाई जाएगी तथा अपराधियों को त्वरित और कठोर सज़ा दी जाएगी। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय की समानता और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। पाँचवें पॉइंट में कहा गया है बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। इसके साथ ही कहा गया है छठे पॉइंट में पसमानदा मुसलमानों को हर प्रकार के न्याय के दायरे में लाकर उनकी आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सातवें पॉइंट में कहा गया है मदरसा में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। लाइब्रेरियों को अपग्रेड करने के साथ नई लाइब्रेरियां स्थापित की जाएंगी। मदरसा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। आठवें पॉइंट में कहा गया है कि एक राज्य समकक्षता बोर्ड का गठन किया जाएगा जो मदरसा छात्रों को 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल डिग्री जैसी समकक्षता देने का काम करेगा ताकि वे मुख्यधारा के विश्वविद्यालयों, पेशेवर पाठ्यक्रमों और नौकरियों में स्थानांतरित हो सकें। 9वें पॉइंट में कहा गया है कि उर्दू जो बिहार की दूसरी राजभाषा है के संरक्षण और विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। 10वें पॉइंट में कहा गया है अल्पसंख्यकों में से पर्याप्त संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच प्राप्त हो। 11वें और आखिरी पॉइंट में कहा गया है वर्तमान में राज्य में संचालित सभी अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की कार्यकुशलता बढ़ाई जाएगी और अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि 32 पन्नों के इस घोषणा पत्र में एक चैप्टर जो है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित है और उसमें 11 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 18% मुसलमानों की संख्या है और उनकी ढेर सारी शिकायतें रही हैं, डिमांड्स रहे हैं। उन डिमांड्स को जैसा कि आपने अभी देखा, आपने सुना कि महज 11 पॉइंट्स में उनको समेटने की कोशिश की गई है। इसमें जो दो तीन चीज़ें हैं बहुत ही क्लियर हैं। एक तो हेट स्पीच पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और कहा गया है कि हेट स्पीच से सख्ती से निपटा जाएगा, और दूसरी चीज़ पर जो जोर दिया गया है वो मॉब लिंचिंग पर है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बिहार में कई मॉब लिंचिंग की शिकायतें हुई हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी रही है कि मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों को इंसाफ भी नहीं मिला। तो ये इस पर आप एक तरह से देख सकते हैं कि ये दो चीज़ों हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग पर कंट्रोल करने के लिए इस घोषणा पत्र में ख़ास से साफ तौर से कहा गया है। इसके अलावा उर्दू के बारे में बहुत सारी शिकायतें रही है नीतीश सरकार के लोगों को। तो इसमें जो है उर्दू के बारे में कहा गया है कि उर्दू जो दूसरी सरकारी ज़बान है उसको नाफिज किया जाएगा। लेकिन इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मामला जो है वो उर्दू टीचर्स का रहा है। हालांकि ये तो कहा गया है कि उर्दू को लागू किया जाएगा, लेकिन इसमें उर्दू टीचर्स के मामले को जो है नहीं उठाया गया है कि उन टीचरों की उर्दू टीचर्स जो इतने 12 साल से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके बारे में ये कुछ नहीं किया गया है। इसके अलावा जो है उर्दू एकेडमी का मामला है। आप जानते हैं कि 7-8 साल से उर्दू एकेडमी बंद पड़ी है। तो ऐसी भाषाई एकेडमियों के बारे में सरकार क्या सोचती है, आने वाली सरकार क्या सोचती है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। इसके अलावा जो है हिस्सेदारी, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है कि मुसलमानों की हिस्सेदारी के बारे में, तो सामाजिक तौर पर अलग अलग शोबों में, अलग अलग फील्ड्स में उनको कैसे हिस्सेदारी दी जाएगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। एक सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि बुनकर समाज का मामला रहा है। आप जानते हैं कि बुनकर समाज एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, बहुत बड़ी आबादी रही है और ख़ास तौर से वो समाज जो है वो मुसलमानों की रही है। लेकिन हाल के दिनों में चाहे वो रंगाई हो, इसमें भी आप जानते हैं कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी रंगाई से जुड़ी रही है, लेकिन इसके बारे में भी वो कुछ नहीं किया गया है। तो जो पेशावर बिरादरियां हैं, पेशावर बिरादरियों के बारे में जो है वो इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं कहा गया है। तो इससे यह लगता है कि कुछ और कहा जाना चाहिए था इस घोषणा पत्र में। हालांकि जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ और मामले में जैसे कि इसमें कहा गया है कि हमारा संकल्प है रोज़गार और युवा, तो इसके बारे में कई बातें कही गई हैं। तो उसमें कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम लाकर प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया जाएगा। 20 महीने के अंदर हर परिवार को नौकरी देने के रोड मैप पर कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। सरकार के कार्यकाल में 1.25 करोड़ से ज़्यादा रोजगार का सृजन किया जाएगा। फिर कहा गया है कि ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को प्रति माह 2,000 और 3,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसमें एक घोषणा ये भी कही गई है कि अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म शुल्क समाप्त किया जाएगा। जैसे कि अभी हमने कहा कि मुसलमानों की जो पेशावर बिरादरियां हैं और उनका कारोबार जो है लगभग ख़त्म हो चुका है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो आम आबादी है उसके बारे में इस पर फोकस किया गया है। इसमें कहा गया है कि नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी। तो ये बात तो जो मुसलमानों की जो पेशावर बिरादरियां हैं उनके बारे में भी कहा जा सकता था। अब दूसरा इसमें चैप्टर है हमारा संकल्प रोज़गार। ये पिछले ही चैप्टर का हिस्सा है। तो ये कहते हैं कि संविदा कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से अस्थायी किया जाएगा। साथ ही सभी शिक्षा मित्रों, टोला सेवकों, तालीमी मरकज़ और विकास मित्रों की सेवाएं नियमित कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की पहल की जाएगी। एक सबसे बड़ी घोषणा यह है कि आउटसोर्सिंग प्रणाली समाप्त की जाएगी। इसके साथ ही ये कहते हैं शिक्षा में सुधार लाने का वादा करते हैं। कहते हैं कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की जाएगी और संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों का अधिग्रहण टेक ओवर कर प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी और कुल 100 कॉलेज खोले जाएंगे। दलित और ईबीसी छात्राओं के लिए प्रत्येक ज़िले में
आवासीय विद्यालय तथा सभी अनुमंडल और जिला मुख्यालयों में दलित ईबीसी बालिकाओं के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी कर उसे नियमित किया जाएगा। साथ ही टैबलेट वितरण और ई-लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की फीस व संचालन के नियमन के लिए कानून बनाया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की जाएगी और SC, ST, OBC, EBC एवं EWS छात्रों के लिए ये सीमा 10 लाख तक होगी। गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। उसके साथ ही जन स्वास्थ्य और चिकित्सा का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में कहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे एवं निम्न मध्यम वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यम वर्ग के सभी व्यक्तियों को भी कम प्रीमियम पर इस योजना का लाभ मिलेगा। एक ख़ास बात जो कहते हैं वो सीमांचल के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि सीमांचल के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 24 सीट्स हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया। उस पर फोकस करते हुए महागठबंधन के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सीमांचल, कोसी और अन्य पिछड़े इलाकों में मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल संस्थानों की स्थापना की जाएगी। आपको याद होगा कि AIMIM के जो विधायक हैं सुलेमान काफ़ी दिनों से इस बात की शिकायत करते आ रहे हैं, ये मांग करते आ रहे हैं कि सीमांचल में जो है वो एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो वो मेडिकल कॉलेज खोला जाना चाहिए। तो उस डिमांड को यहाँ पर एक तरह से शामिल किया गया है। कहा गया कि गरीब बस्तियों में कुपोषित बच्चों, महिलाओं और अन्य ज़रूरतमंदों के बीच पौष्टिक भोजन वितरण हेतु मिशन भीम योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ये भी कहते हैं कि माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले 5 वर्षों तक महिलाओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। उसमें यह भी कहते हैं कि सभी जीविका दीदियों को अस्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में CM नीतीश कुमार ने इन लोगों का जो मानदेय है वो लगभग दुगना कर दिया था, तो उसमें और इन लोगों को राहत दी जाएगी। एक पॉइंट और कहा गया कि महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 2000 नई बिजली बसें खरीदी जाएंगी। सामाजिक न्याय और वंचित समुदाय से संबंधित एक अलग से चैप्टर है। उसमें कहते हैं कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि 50% से ज़्यादा की का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो उसमें बदलाव के लिए ये कहते हैं कि एक बड़ी पहल करेंगे। ये कहते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। ये भी कहते हैं कि सभी दलित और OBC छात्रों को स्कूल ड्रेस, किताबें, छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। एक और ये कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों को हर प्रकार के न्याय के दायरे में लाकर उनकी आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। ये कहते हैं कि निषाद, पान, धानुक तथा अन्य वंचित जातियों के लिए आरक्षण न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। मछुआरा परिवारों को लीन पीरियड के दौरान प्रति परिवार 5,000 प्रति माह सहायता दी जाएगी। मत्स्य पालन बीमा योजना और बाजार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक प्रखंड में मछली बाजार, प्रशिक्षण केंद्र और अनुदान योजनाएं शुरू की जाएंगी। आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये 3 पॉइंट है। आप जानते हैं कि पान का उत्पादन करने वाला जो समुदाय है, उस समुदाय के जो लोग हैं, उनकी जो पार्टी है वो इस महागठबंधन में शामिल है। उसके नेता IP गुप्ता हैं, वो आज महागठबंधन का जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें वो मौजूद थे। तो उस समुदाय के लोगों का इसमें ख़ास ख्याल रखा गया है। और बाकी जो मछुआरा समाज है, जो निषाद समाज है, जो मल्लाह समाज है,
उसके लिए भी ख़ास तौर से इसमें ये बातें कही गई हैं। कानून व्यवस्था सुधार अपराध मुक्त बिहार पर एक अलग से चैप्टर है। इस पर कहा गया है कि पहली कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस में 50% से अधिक रिक्तियों यानी 1.24 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती के लिए निर्णय लिया जाएगा। और ये भी कहते हैं कि सभी थानों की 24/7 निगरानी की जाएगी, उन्हें NCRB से जोड़ा जाएगा और उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। जहां तक कृषि, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सवाल है, इस पर भी एक अलग से चैप्टर दिया गया है। इसमें कहते हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। पंचायत स्तर पर तेलहन, दलहन और मक्का की सरकारी खरीद की जाएगी, जबकि सब्जी, फल और दूध उत्पादकों को विशेष सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मंडी और बाजार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर नई मंडियां खोली जाएंगी तथा APMC अधिनियम को पुनः लागू किया जाएगा। फिर कहते हैं कि गरीब किसानों के कृषि संबंधी ऋण माफ़ किए जाएंगे। ये एक बड़ी घोषणा है। फिर कहते हैं फसल बीमा योजना के साथ साथ किसान बीमा योजना लागू की जाएगी, जिससे समयबद्ध मुआवजा सुनिश्चित हो सके। मजदूरों के लिए भी, जो मजदूर वर्ग हैं, उनके लिए भी कुछ घोषणाएं की गई हैं। कहा गया है कि आशा और आशा फैसिलिटेटरों को संविदा कर्मी का दर्जा देकर मासिक मानदेय 10,000 रुपया किया जाएगा। विद्यालय रसोइयों और ममता कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 6,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। फिर कहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की पहल की जाएगी। जो भूमिहीन, बेघर और गरीब हैं, उनके लिए भी कुछ घोषणाएं हैं। कहते हैं कि सभी भूमिहीन और बेघर परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल और शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल भूमि अथवा पक्का मकान प्रदान किया जाएगा। बिहार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में चिन्हित 6,000 तक मासिक आय वाले लगभग 1 करोड़ गरीब परिवारों को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उद्योग और रोजगार के बारे में अलग से कहा गया है कि कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए सुसंगत नीति बनाकर बिहार में ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। चीनी, कागज़ सहित अन्य बंद पड़े कारखानों को पुनः चालू किया जाएगा। ये एक बहस का मौजू है कि ये जो घोषणा पत्र तैयार हुआ है वो किस समाज के लिए, किस तबके के लिए कितना उपयोगी है और उनकी कितनी बातें इसमें आ पाई हैं। जो लंबे समय से जो डिमांड्स रहे हैं, जो मांगे रही हैं, उनको किस हद तक इसमें समेटा गया है, समोया गया है। अब देखना यह है कि इस घोषणा पत्र पर अक़लियतों, ख़ास तौर से मुसलमानों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है और साथ ही जो NDA के लोग हैं वो इस पर क्या कहते हैं। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।